अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 तक के अपराध के आंकड़ों से 1 अप्रैल 2016 से नवंबर 2016 तक के आंकड़ों से अगर तुलना करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हत्या की घटनाएं 24% घट गई, डकैती में 26% की कमी आई, लूट में 16% की कमी आई, फिरौती हेतु अपहरण में 48% की कमी आई, भीषण दंगा में 37% की कमी आई, सड़क दुर्घटनाओं में 19% की कमी आई और सड़क दुर्घटनाओं से के कारण मृत्यु में 21% की कमी दर्ज की गई। अब ये फायदा हुआ और आज तो मुझे खुशी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कल। आप में से बहुत लोगों को मालूम हुआ होगा, हम लोगों ने जब शराबबंदी लागू किया तो लोगों ने इसका बड़ा स्वागत किया, लेकिन चंद लोगों ने इसका विरोध किया, तरह तरह से विरोध किया और वो लोग शराब को अपनी आजादी के साथ जोड़ते, हाईवे के बगल में से बनने की, जबकि संविधान का प्रावधान है राज्य को लागू करना चाहिए और यह मौलिक अधिकार नहीं है शराब पीना और शराब का कारोबार करना। तो हम लोगों ने तो यहां लागू किया, पूरी मजबूती से लागू किया, तो लोगों में खुशी, लेकिन चंद लोग इसके खिलाफ लिखते रहे, चंद लोग खिलाफ लिखते रहे। अब आप समझ लीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस देश के जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या राज्य के राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे हैं या नेशनल हाईवे हैं, उस पर शराब की कोई दुकान सड़क के 500 मीटर की दूरी तक नहीं खुलेगी। हमने तो पूरे बिहार में बंद कर दिया। अब जरा देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, बंद करो। एक्सीडेंट होता, केंद्र के मंत्री थे नितिन गडकरी जी, एक लोग चिंता प्रकट कर रहे कि इतने लाख लोग मर जाते हैं सड़क दुर्घटना में, तो हमने तुरंत कहा, अरे नितिन गडकरी जी, हमने बिहार में शराबबंदी लागू किया, नतीजा है सड़क दुर्घटना की कमी आ गई, देश में लागू करवा दीजिए, सड़क दुर्घटना में आपसे आप कमी हो जाए। और आप देख लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर शराब की दुकान अगर है बंद करो और अगले 31 मार्च के बाद उसके लाइसेंस का रिन्यूअल मत करो। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, यह तो हम लोग खुद लागू कर दिए, खुद लागू कर दिए। ये कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा। कुछ लोग हमारे विरोधी हैं, वो प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। हमने शुरू से कहा सरकार को राजस्व आता था शराब के कारोबार से, लेकिन ये अनैतिक व्यापार है, हमें नहीं परवाह है कि वो पैसा नहीं आए। सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार के खजाने में शराब के व्यापार से, शराब के प्रयोग से 5,000 करोड़ रुपया आता था, लेकिन लोगों की जेब से, बिहार के लोगों की जेब से 10,000 करोड़ रुपया शराब में बर्बाद होता था। और अब हमने बंद करा दिया हमारी सरकार ने, तो 10,000 करोड़ रुपया लोगों का बच गया। अब वो 10,000 करोड़ रुपया जो बचा है, अब वो अच्छे कामों में खर्च हो रहा है। हमने सर्वेक्षण कराया और उसका नतीजा आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका कितना बड़ा लाभ हुआ। शराब बंद हो गया, दूध की बिक्री बढ़ गई, 11% दूध की बिक्री बढ़ गई, मिठाई की बिक्री बढ़ गई, लस्सी की बिक्री बढ़ गई, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सबकी बिक्री बढ़ गई। अब जब इसको लागू किया, अच्छी चीज को खाने लगे लोग, और जब ये लागू हो गया तो पहले शराब में गवा देते थे गरीब परिवार का भी आदमी, घर में ठीक से रहने का इंतजाम नहीं था, जमीन पर लेटा रहता था, तोशक तकिया की बात तो भूल जाइए, दरी भी नहीं रहता था। किस हालत में लोग जीते थे। जो जरूरी चीज है घर में रहने के लिए वो अभी नहीं था। विकास आयुक्त के द्वारा भी हम लोग फिर 2 महीने का अभियान चला रहे हैं शराबबंदी के लिए और उसके साथ साथ नशा मुक्ति के लिए।
21 जनवरी से शुरू होगा और 21 जनवरी को सब लोग शराबबंदी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे। मानव श्रृंखला का मतलब होता है लाइन लगा करके एक आदमी बगल के आदमी के हाथ को पकड़ता है, महिलाएं हो या पुरुष सब इसी तरह से खड़ा होंगे। हजारों किलोमीटर लाइन, लगभग 5000 किलोमीटर लाइन। हम आपको बता दें मधेपुरा वगैरह में भी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, उसका जो मुख्य लाइन होगा नवगछिया, पुनौरा, उदा किशुनगंज होते हुए मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, भपटियाई, ये लाइन में लोग खड़े होंगे। यह तो एक मुख्य लाइन हुआ, लेकिन जिले के अंदर भी हर जगह से लाइन में लोग खड़े होंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे। कुल मिला के हम लोगों का लक्ष्य है कि 2 करोड़ लोग उस मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। 21 जनवरी को आधा घंटा के लिए शामिल होंगे। आपको पता है जब 2 करोड़ लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएंगे तो उसका जो फोटो खिंचाएगा वो तो एक कैमरा से संभव है नहीं। वो जो उपग्रह ऊपर घूमता रहता है, उस उपग्रह के जरिए जो इमेज आएगा वो दुनिया भर के लोग देखेंगे। वाह, बिहार के लोग, इतनी बड़ी श्रृंखला, दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनने जा रही है। और जब ये लोग देख लेंगे तो जो आज विरोध करते हैं, शराबबंदी को बुरा मानते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको मालूम, हमको मालूम है, स्वामी विवेकानंद कह चुके हैं कि जब कोई बड़ा काम, अच्छा काम करिएगा तो पहले आपका मजाक उड़ाया जाएगा। खूब मजाक उड़ाया गया हम लोगों के शराबबंदी का, विरोध किया जाएगा। कितना विरोध हुआ, और उसके बाद लोग साथ हो जाएंगे। तो मजाक का दौर खत्म, विरोध का दौर खत्म। और 21 जनवरी को जब मानव श्रृंखला बनेगी तो मुझको पक्का यकीन है जो इस मुहिम के खिलाफ है वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ जाएंगे। और बिहार का जो ये कार्यक्रम होगा ये दुनिया में एक नजीर पेश करेगा। और ये बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप जान लीजिए, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देश भर के पथों के लिए आ गया, हाईवे के लिए आ गया। तो अगर हाईवे पर बंद होगा, धीरे धीरे ये बात फैलेगी और अंत में संपूर्ण समाज में, पूरे देश में शराब बंद होगा। और इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि लोग अपने पैसे को बेहतर काम में खर्च करेंगे। एक नया वातावरण बनेगा और बिहार में इसको कोई देख सकता। हम तो सबको कहते हैं, हमारी बात पर मत यकीन करिए, बिहार के बाहर हम कहते हैं, जाकर बिहार के किसी भी गांव में और कस्बे में देख लीजिए क्या परिवर्तन आया। तो इस परिवर्तन को न सिर्फ कायम रखना बल्कि इसको और मजबूत बनाना। इसलिए आप सबसे एक ही अपील है, इस अभियान में आप साथ होइए और 21 जनवरी को जो मानव श्रृंखला का कार्यक्रम है उसमें सब लोग शामिल होइए। तो शामिल होइएगा कि नहीं होइएगा तो बताइए, हाथ उठा के बताइए कि शामिल होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हाथ उठा करके आपने कहा है, मत भूलिएगा। और एक बात हम और कहेंगे आखिर में, शराबबंदी ऐसी चीज है, सब धर्म मजहब के लोग इसको अच्छा मानते हैं। समाज में बहुत लोग धर्म के नाम पर विभेद पैदा करते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का माहौल कायम रहेगा। हमारे बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और ये शराबबंदी हिंदू हो या मुस्लिम या किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले हो, सब उतने ही प्रसन्न है। तो शराबबंदी तो सभी धर्म मजहब के लोगों को जोड़ने वाला सामाजिक कार्यक्रम है। तो मिलजुल कर चलिए, न सिर्फ मधेपुरा आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। और मैं आखिरी बात कह दूं, जब कोसी की त्रासदी हुई थी, मैं तो कितनी बार आया और जो हमने उस समय कहा था, कोसी में जो तबाही हुई है, तो आज जो कोसी का इलाका है उससे बेहतर कोसी बनाएंगे। और मेरी प्रतिबद्धता उस बात पर है और निरंतर हम सक्रिय रहते हैं कि बेहतर कोसी, सुंदर कोसी कैसे बने, और उसमें भी आप सबका सहयोग चाहिए। आज जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है
कभी राह चलते जाकर देख लीजिएगा क्या शानदार बन रहा, किस तरह की सुविधाएं होंगी। तो आज नहीं फिर कभी आएंगे तो हम तुलना करके भी बता देंगे कि कैसे और बेहतरी आई, कितने सड़कों का निर्माण, कितने पुलों का निर्माण, घर घर बिजली, और ये 7 निश्चय पूरा होने के बाद तो हर घर में गली का निर्माण, नाले का निर्माण, सब कुछ हो जाएगा। तो जो नागरिक सुविधा चाहिए वो सबको मिलेगी। तो इसी के लिए आप सबके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला। आप सबने ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुना है, उस पर गौर करिएगा और उसको अंगीकार करने की कोशिश करिएगा, और जितने कार्यक्रम हैं इसका लाभ उठाने की कोशिश करिएगा। यही हमारा निवेदन है। और अंत में पुनः मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय जय। खबरें आप तक पत्थरों सी रोज सुबह दरवाजे पर हम नहीं फेंकते, हम पहुंचाते हैं वो बात जिसमें जिक्र होता है सियासत की, समाज के अन्य मुद्दों की, जिससे जुड़ा है आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला। वो हर खबर सीधे आपके हाथों में, सबसे पहले मधेपुरा टाइम्स के साथ। कोसी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली ऑनलाइन न्यूज़पेपर मधेपुरा टाइम्स। www.madhepuratimes.com पर पढ़ते रहिए हर खबर जिम्मेदारी के साथ।